Good morning, students, and welcome. This is our first lecture after your first and second unit exam. Let's start with this lesson number 9, Time for Everything. It's a poem. Okay. There is a time to run and time to walk. There is a time for silence and a time for talk. There is a time for work and a time for play. There is a time for sleep at the close of the day. There is a time for everything you do, for children and for the grown ups too. A time to stand up and a time to sit, but see that the time and action fit. This is the poem, okay? What the poet is telling, there is a time to run and there is a time to walk. मतलब एक भागने के लिए भी एक वक्त होता है, एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे हमें चलना चाहिए. हर वक्त हम भाग नहीं सकते, हमें कहीं जाना है तो वी कैन वॉक एंड गो, नो नीड ऑफ रनिंग. तो हर एक चीज़ का एक वक्त होता है. जब जहाँ पे हमें स्पीड पकड़ना हो, देन वी हैव टू कीप अप अवर स्पीड एंड ऑल. तो बोलते हैं देयर इज़ अ टाइम टू रन एंड देयर इज़ अ टाइम टू वॉक. एक वक्त है जब आपको भागना है तब आपको भागना है, और जब चलने का वक्त है तब आपको चलना है. देयर इज़ अ टाइम फॉर साइलेंस, अ टाइम फॉर टॉक. देयर इज़ अ टाइम फॉर साइलेंस. कहीं कहीं पे आपको चुप रहना है, सुनना है. कोई सामने वाला आपको कुछ बताता है तो आपको वहाँ पे चुप रहना है. और कुछ ऐसा वक्त होता है जब जहाँ आपको जवाब देना होता है, कुछ बताना होता है, तो एक वक्त बात करने का भी होता है. तो देयर इज़ अ टाइम फॉर साइलेंस व्हेन यू आर हियरिंग समबडी व्हाट दैट द पर्सन इज सेइंग टू यू. तब आपको सुनना है, खामोश रख के उनकी बातें सुननी है. और जब आपका वक्त है बोलने का तब आपको बोलना चाहिए. जैसे आपको टीचर सवाल पूछती है तब आपको खामोश नहीं रहना है, आपको आता है तो आपको जवाब देना है. तो दैट इज़ अ टाइम टू टॉक. देयर इज़ अ टाइम फॉर वर्क एंड देयर इज़ अ टाइम फॉर प्ले. ओके, देयर इज़ अ टाइम फॉर वर्क. काम करने का भी एक वक्त होता है और खेलने का भी एक वक्त होता है. खेलना मतलब बच्चे ऐसे कभी कभी क्या आते हैं, दिन भर खेलते रहते. दैट इज़ नॉट राइट. या ऐसा भी नहीं कि दिन भर काम करते रहो, कीप ऑन डूइंग द वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. योर बॉडी नीड्स अ रेस्ट. आपको शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है. तो हर एक चीज़ का एक वक्त होता है. जब काम करने का वक्त रहता है तो आपको काम करना चाहिए. आपको ऐसे लेजी ही ऐसा बैठा नहीं रहना चाहिए ऐसा. और जब खेलने का वक्त हो तो आपको खेलना चाहिए. खेल मोस्टली शाम का वक्त बच्चे लोग खेलते हैं फॉर द रिलैक्सेशन एंड ऑल. दिमाग के मतलब बॉडी को एक एक्टिविटी मिल जाती है, बॉडी को एक एक्सरसाइज हो जाता है. तो खेलने का भी एक वक्त होता है और खेलना भी ज़रूरी है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. देयर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. मतलब देयर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप मतलब सोने का भी एक वक्त होता है. जब पूरा दिन निकल जाता है, शाम का वक्त, रात हो जाता है, तो सोने का वक्त होता है. दैट इज़ अ टाइम टू स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. मतलब जब दिन ख़त्म होने जा रहा है. फॉर द छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी. ओके, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग टू डू. देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग टू डू मतलब हर एक चीज़ करने का एक वक्त होता है. फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द ग्रोन अप्स टू. बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी. मतलब काम करने का एक वक्त होता है, वो सब के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी. और टाइम टू स्टैंड अप एंड टाइम टू सिट. एक जब खड़ा होना रहता है तो आपको खड़ा रहना रहता है, और जब बैठने के लिए भी एक टाइम होता है. जैसे करेक्ट टाइम जब आपको बैठना है. बट सी दैट द टाइम्स एंड द एक्शन फिट्स. पर क्या बोल रहे हैं लास्ट में पॉइंट, जब आप कुछ भी करते हो तो ये देखना चाहिए कि आपका जो एक्शन और टाइम एक दूसरे से मेल खाता हो, यानी गलत ना हो. वो सिचुएशन के हिसाब से आपको रहना है. जो वक्त है जहाँ पे आपको खामोश रहने का वक्त है तो आप वहाँ पे खामोश रहिए, वहाँ पे बोलना नहीं है. या जो वक्त के पढ़ाई का हो या ना खाना खाने का वक्त हो, उस वक्त खाना उसी टाइम को जो वक्त है वो करना चाहिए, बल्कि वो खेलना कूदना या ये नहीं करना होता. तो सब बोलते हैं हर एक चीज़ का एक वक्त होता है. आप जो एक्शन करते हैं वो टाइम के साथ आपको मैच करना है. तो बेवक्त कुछ भी नहीं है. दोपहर का वक्त आपका खाने का वक्त के टाइम को आप खेलोगे तो दैट इज़ नॉट फाइन. ये एक्शन और टाइम आपके साथ मैच नहीं करता है. व्हेन एट द इवनिंग टाइम आप खेलने जा रहे हो, दैट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि शाम के वक्त बच्चे खेलते हैं.
तो आपका टाइम और एक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ मेल खाना चाहिए. दैट शुड मैच टू ईच अदर. तो दैट इज सेड इन दिस पोएम कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है. व्हेन टू बी, you should be quiet, when you should talk, when you should walk, when it is a time to run, you have to run. जहाँ पे आपको जल्दबाजी जल्दी में कुछ करना है, there you have to speed up your time work and all. तो everything at its time. तो ये पोएम में मेंशन किया गया है टाइम फॉर एवरीथिंग. Now this is the assignment. Answer the following questions. When it is a time for sleep, कब सोना है? At the close of the day, जब दिन खत्म होने आ रहा है, शाम रात के वक्त, जैसे कुछ बच्चे 10 बजे 10:30 बजे या 11 तक सो जाना चाहिए. तो इट इज़ अ टाइम फॉर स्लीपिंग. What is a time by? There is a time for everything you do. What is meant by? मतलब क्या मतलब है? There is a time for everything to do. हर एक चीज़ को अपने अपने वक्त में ही करना चाहिए. तो हर एक चीज़ का एक टाइम फिक्स रहता है. व्हेन यू हैव टू डू, सो इट इज सेड देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू. what should do everything, who should do everything at the proper time? Take the correct answer. Whether it is children, grown ups or both. of course both है. बच्चों के लिए भी है ये, बड़ों के लिए भी है कि वो अपने चीज़ अपने वक्त पे सही वक्त पे करें. Okay, this is your assignment. This is a match the following that you have to do yourselves. Find the meaning of the following using a good dictionary. 9 times out of 10 इसका मीनिंग आपको ढूंढना है. A stitch in time saves 9. No time like the present. Okay, here we end our poem. Bye. See you in the next lecture.